आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। तुमने कभी प्यार ही नहीं किया मुझसे। मुझसे पहले तुम्हें कोई और मिल गया। मुझसे कोई शिकायत है आपको? आप मुझे बताइए। नहीं तन्वी, मुझे वाकई तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अपनी जात से, अपने आप से शिकायत है मुझे। मैं कसम खा रही हूँ, मुझे नहीं पता। झूठी कसम मत खाना। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मुझे बेवकूफ मत समझो। दिलदार का गम आया। घर में सब कैसे हैं? कैसे होंगे? भाभी के जाने के बाद अजीब सा सन्नाटा हो गया। कोई किसी से कोई बात ही नहीं करता। भाई भाभी को मिस करते होंगे ना? मिस तो करते हैं। तुम चलो ना 2-4 दिन के लिए। नहीं, वो खावर परेशान हो जाते हैं अहमद को लेके। कैसा जाना? बेहतर है, शुक्र है उस दिन वाली हालत दोबारा नहीं हुई। ऐसे तकबीर, मैं तो कहता हूँ एक बार डॉक्टर को दोबारा चेक करा लो। हाँ, मेरा दिल भी यही चाहता। चलो सही है, मैं अपॉइंटमेंट लेके कंफर्म करूँगा, तो दोनों साथ चलेंगे, ठीक है? अहमद की तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से। जब से पीर साहब के पास लेके जा रहा हूँ माशाल्लाह बेहतर हो रहा है। अब दोबारा कब लेके जाना? आज जाऊँगा शाम में असर के वक्त। लेट हो जाओ तो फिर बहुत रश हो जाता है। चलो खुदा हाफिज, मैं कॉल करता हूँ फिर तुम्हें। अजीज के अंकल यूके में होते हैं, वो हार्ट सर्जन है। उनसे अजीज ने बात की थी अहमद के बारे में। उन्होंने क्या कहा? रिपोर्ट्स मंगवाई हैं। लेकिन मेरे पास तो रिपोर्ट्स की फोटोकॉपी अभी नहीं है। ओरिजिनल दे दो, मैं अजीज से कहकर कॉपी करवा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं दे देती हूँ, लेकिन खावर के आने से पहले आप वापस दे देंगे? तुम परेशान नहीं हो, मैं भी 10 से 15 मिनट में वापस कर जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, मैं लेके आती हूँ। सुल्तान जब से फरद को छोड़कर आया है, बहुत चुप चुप सा खामोश खामोश सा रहने लग गया। औलाद से दूर रहना इतना आसान काम नहीं होता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहूँगा मैं उससे जाए, वहीं रहे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, कोई काम वाम करे। क्यों अपने दिल को मार रहा? क्या हम औलाद के बगैर रह लेंगे? इतने बड़े हो गए, समझदार हो गए, जिंदगी गुजार चुके हैं। अब तो उनकी जिंदगी है, अच्छा है, फैमिली के साथ रहेगा, एंजॉय करेगा। हमारा क्या है, जहाँ इतनी गुजर गई थोड़ी सी और भी गुजर गई। बच्चे खुश होंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे।
पापा ये आज ठीक नहीं लग रहा, सुबह से डल डल है। इसको डॉक्टर के पास ले जाना। ले जाऊंगा। अभी इसको बाबा जी के पास लेके जाना है। उन्होंने कहा था कि 7 जुमेरातें पूरी करनी है, अभी तो सिर्फ 3 हुई हैं। हाँ तो मैं मना नहीं करी, ना ही आपको रोक रही हूँ। तुम ना मना कर सकती हो ना रोक सकती हो। अच्छा एक काम करते हैं, आज मैं साथ चलती हूँ। क्यों? तुम्हारे साथ जाने से क्या इसका इलाज बेहतर हो जाएगा? प्लीज आज मैं साथ चलती हूँ। हाँ घर पे रहो, दरवाजा बंद कर। तकबीर, क्या हो गया? अभी तक सो रही हो? तबीयत ठीक है? ठीक है। और इसको देखो, ये भी सोया होगा। हेलो बेबी, गुड मॉर्निंग। चलो पापा के जाने का टाइम। अहमद, अहमद, क्या हुआ है? बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हुआ भाई। अहमद, सुने, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप फरहान को फोन करें ना कि वो हमें आके ले जाए। वो उसके साथ ही है, तुम क्या ना करो बस। दुआ करो अल्लाह सब खैर करे। हमारे अहमद को सलामत रखो। क्या अल्लाह उसे सेव। बाबा, बाबा, जी बेगम साहबा। बाबा वो यूसुफ को स्कूल से ले आइएगा। जी आप फिक्र न करें। और उसे वक्त पे खाना देके सुला दीजिएगा। हमें पता नहीं कितनी देर हो जाए, हम अस्पताल जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। जावेद चलें, देर हो रही है, जल्दी करें। या अल्लाह खैर। क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी, आप लोगों ने आने में देर कर दी। उसकी डेथ को तो 5 से 6 घंटे हो चुके हैं।
तकबीर, लो तकबीर, तकबीर बेटा होश करो, ये पानी पी लो, लो तकबीर। अहमद, हेलो, ये सब कैसे हो गया अम्मी? पता नहीं बेटा, अहमद हमारे हाथों से निकल गए। तकबीर कैसी है? बेटा मेरी तकदीर के लिए दुआ कर, अल्लाह इसे सब्र दे। मैंने तो बेहोशी में भी अहमद को पुकार रही है, मैं कहाँ से ला के दूँ उसका अहमद, कहाँ से ला के दूँ? और खाबर भाई? खबर कब्रिस्तान गया, कभी तक वापस नहीं आए वो लोग। अच्छा बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। कि इंसान बेबस हो जाता, नन्हा सा फरिश्ता, अभी उसने दुनिया को भी नहीं देखा था। ये दुख, ये सदमा तो जिंदगी भर बर्दाश्त करना पड़ेगा, बस अल्लाह की मर्जी। यही दुनिया का दस्तूर है बेटा, क्या कर सकते हैं। खुद को संभालो खावर, अल्लाह के कामों में किसी की क्या चली है आज तक। लेकिन मैं तो कहता हूं कि तुम हमारे साथ घर चलो। नहीं अबू, मैं कहीं नहीं जाऊँ। मेरे अहमद की खुशबू है ऐसा। आप तकबीर को ले जाइए। बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया। तुम अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना। तकबीर का इस दुनिया में सबको जाना है बेटा, कोई जल्दी चला जाता है तो कोई देर से जाता है। जाना सबको होता है बेटा। हम सब उसकी अमानत है, वो जब चाहे हमें जिस वक्त चाहे अपने पास बुला सकता है। अल्लाह के फैसलों पे इंसानों को कोई इख्तियार नहीं है बेटा, इख्तियार नहीं। पहले मेरी आप ही और अब अहमद। अल्लाह की क्या मसलियत है बेटा, हम नहीं जान सकते। क्या मसलियत है वो? मैं तो इतना छोटा, इतना मासूम था, उसने तो दुनिया भी नहीं देखी। नहीं समझ सकता, समझना भी नहीं चाहती। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अहमद को मैंने जिंदगी दी थी। इतने मेरा अहमद छीन के क्यों ले ली मेरी जिंदगी अब्बू? क्या हो गया बेटा? तौबा मांगो अल्लाह से। इंसान के बस में है किसी को जिंदगी देना?
तुम तो एक वसीला बनी थी उसके लिए, बस। ले लिया वापस अल्लाह ने उसे। सब्र करो, अल्लाह से सब्र। नहीं होता सब्र अबू। देखिए अम्मी, मेरी गोद खाली है। अम्मी, अहमद की आवाज मेरे कानों में गूंजती है अम्मी। अम्मी, वो कैसे मुझे देखता था अम्मी, बात करने की कोशिश करता था। आपको पता है, जब उसको भूख लगती थी ना तो अपने हाथ पैर चलाता था अम्मी। अम्मी मुझे पता है अहमद को भूख लगी है अम्मी। अम्मी प्लीज अम्मी, अहमद को ला दे अम्मी। अम्मी अहमद ला देना अब्बू। अब्बू प्लीज अहमद को वापस दे, मैं जिंदा नहीं रह सकती अब्बू, मैं मर जाऊंगी अब्बू। अब्बू मुझे नहीं रहना जिंदा, प्लीज अब्बू वापस से आए, प्लीज अब्बू। सब्र कर बेटा। नहीं होता सब्र अब्बू, प्लीज है वापस अहमद को, अब्बू कुछ करे ना, प्लीज अब्बू। अब्बू प्लीज अब्बू। सब्र कर बेटा, सब्र। कौन ले गया मामा अहमद को? अहमद कहाँ चला गया? मट्टी के नीचे चला गया है। वहाँ तो उसे अकेले डर लगता होगा मामा। बेटा यूसुफ, जाओ अपने कमरे में जाकर कार्टून मूवी देखो। चलो शाबाश। क्यों ऐसी बातें कर रही हो बच्चे से? क्या करूं? क्या जवाब दूं बच्चे के सवालों का? ऐसे जवाब दोगी तो वो डर जाएगा, परेशान हो जाएगा, बुरा असर पड़ेगा उस पर। मेरा नन्हा मुन्ना साहब अंधेरी कब्र में अकेला, फूल सा बच्चा मुरझा गया होगा। नन्हा फरिश्ता था, जन्नत में ही होगा, और वो भी अपनी माँ के साथ। हाय मेरे भाई की किस्मत, जिंदगी उजड़ गई। दुनिया बर्बाद हो गई उसकी। क्या गुजर रही होगी उसकी? अकेला रह गया बेचारा। सारा घर छान मारा है, कहीं भी नहीं है वो। कैसे मतलब कहाँ जा सकता है वो घर खुला छोड़? दिलदार का गम आया।
प्लीज मुस्कुराते प्लीज मुझे ऐसा बुरा करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ मूसा? अभी वो अहमद की डेथ हो गई है। से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। परेशानी हो रही है मुझे। कहीं सो ना गया हो? इससे कैसे सो सकता है इतनी परेशानी में वो? यूसुफ ना सो रहा होता तो मैं जाके देख के आती को। तुम इस तरह करोगे, यूसुफ के पास रुको, मैं जाकर देखता हूँ उसे, और हो सकता है कि मैं रात उसी के पास रुक जाऊँ। ये ठीक है, बल्कि उसको जाके खाना भी खिला देना। तुम होगे तो शायद वो थोड़ा बेहतर फील करे और सो भी जाओ। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। अच्छा, जफरीर बेटा, तुम ये गलत कर रही हो। थोड़ा सा कुछ खा लो। एक को तो खो दिया, क्या दूसरे को भी खो दोगी? इस नन्ही सी जान का ही ख्याल कर लो जो अभी इस दुनिया में नहीं आया। थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें दवा देती हूँ। नहीं अम्मी, नहीं लगती हो। जिंदगी में बड़े सदमे दिखाए बेटा, सह गया हूं साहब। लेकिन ये जो फैसला मैंने तुम्हारे लिए किया था, ये अब चैन नहीं लेने दे रहा मुझे। अगर तुम्हारी हालत ऐसे ही देखता रहा तो बहुत जल्द मर जाऊंगा। तो बेटा, फिर जैसे तुम्हारी माँ कह रही है वैसे करो, अपनी आने वाली औलाद के लिए करो। अहमद की जगह कोई नहीं कर सकता। फिर वही बात बेटा, अल्लाह जब किसी चीज को तुम्हारे करीब करे ना, तो इसमें उसकी हिकमत तलाश करो। जब कोई चीज तुमसे दूर कर दे तो सब्र इख्तियार करो। अल्लाह के फैसलों को समझना
हम इंसानों के बस की बात नहीं है बेटा। वो तो अपने नेक बंदों को इम्तिहान में डालता है। देखना चाहता है वो कि कौन सा बंदा उसके कितने करीब है। वो बहुत चाहता है अपने बंदों को बेटा, उसी से मांगो जो मांगना है। देखो देखो फिर वो तुम्हें कैसा सुकून अता करता है। माफी मांगो उसके सामने बेटा, और जो नेकी दिल में आए बस वो कर गुजरो, नतीजे की परवाह किए बगैर। फिर देखो वो तुम्हें कैसे संभालता है। मत रो बेटा, और अगर रोना ही है तो उसके आगे रो जाओ। हम सबको उसके सामने जाना है बेटा। बस देखना ये कि हमने उसके सामने जाने के लिए क्या तैयारी की है। उसके सामने जाने के काबिल भी है या नहीं। उसी से लौ लगा बेटा, उसी से लौ लगा। वही तुम्हें इस मुश्किल से निकालेगा मेरी बच्ची। वो मूसा और आंटी आए बाहर। आवर 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 हेलो। मैंने तुमसे कहा था मेरे जाते ही खावर से बात कराना, और तुम पता नहीं। घर में कोई होगा तो बात कराऊंगा ना तुम्हारी। क्या मतलब घर पे कोई होगा? दरवाजा खटखटाओ जोर जोर से, खोलेगा वो। दरवाजा क्या बजाऊं? घर के अंदर खड़ा हूं, सारा घर छान मारा है, कहीं भी नहीं है वो। कैसे कैसे मतलब कहाँ जा सकता है वो घर खुला छोड़? मैं समझ गया वो कहाँ होगा। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कहाँ चला गया? फरहान मुझे मेडिकल स्टोर पे मिला था। जब उसने मुझे बताया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था इतना सब कुछ हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, अल्लाह के काम है सब। आपको खुद को संभालना होगा। खावर और तकबीर को आपने हौसला देना होगा। हम कौन संभालने वाले हैं बेटा?
कौन होते हैं? संभालने वाली जात तो वो है, वही संभालेगी। पावर हाँ। यहाँ क्या कर रहे तुम इस वक्त? अहमद, मेरा बेटा यहाँ है, सो रहा है। चलो उठे कर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा यहाँ है, मैं भी यहीं रहूंगा उसके पास। वादा किया मैंने उससे। कैसी फजूल बातें कर रहे हो? कोई जगह बैठने की? क्यों बैठ नहीं सकते? रात हो रही, सन्नाटा है, अकेला होगा मेरा अहमद, डर जाएगा, कौन संभालेगा? इसलिए उसके पास बैठना जरूरी है। किसी न किसी को होना चाहिए ना अहमद के पास। अहमद हटा, मैं खौफ से आजाद हो चुका है। आप जाए अपने बच्चे के पास, अपनी बीवी के पास। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बच्चा यहाँ पर है, मैं नहीं जा सकता। समझने की कोशिश करो यार। देखो तुम्हारी बाची परेशान हो रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैं अपने अहमद का इंतजार कर रहा हूं। नहीं बेटा, ऐसे ना सोचो, मजबूत होना पड़ेगा तुम्हें। खुद को संभालो तुम। जी मैं नहीं चाहती, मैं चाहता है कि मैं अपने अहमद के पास चली जाऊं। बेटा मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, लेकिन तुम देखो तुम्हें यहाँ कितने लोग हैं संभालने के लिए। तुम खावर का सोचो, वो अकेला है और तुम्हें उसे अकेला इस तरह छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए था। हायला मैं मर गई, कब्रिस्तान बैठा था। इंसान का जब कोई अपना मर जाता है तो फिर उसे कब्रिस्तानों से डर नहीं लगा करता। उसका तो बच्चा मरा है, उसके जिगर का टुकड़ा। ये जो औलाद का गम होता है ना खालदा, माँ बाप की जान निकाल देता है। खुदा किसी को ये दिन ना दिखाए। इस तरह तो मर जाएगा मेरा भाई। तुम परेशान मत हो, बड़ी मुश्किल से उसे घर लाया हूं और खाना खिलाया है। दरअसल वो इस हकीकत को मानने को तैयार ही नहीं कि अहमद मर चुका है। दूध के गिलास के साथ 2 नींद की गोलियां दी हैं, सो रहा है अभी वो। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सो जाएगा तो कुछ बेहतर महसूस करेगा। तुम इस तरह करना कि रात को उसी के पास रह जाना। तुम फिक्र ना करो, सो जाओ। अब तो सुबह भाई से बात कर लेना। ओके ठीक है। तुम्हें पता है, इसको मेरी इतनी आदत हो गई है कि जब भी मुझे देखता है ना मुस्कुराता है। अभी भी इतना प्यारा लग रहा है। मैं इसकी पिक्चर्स लेके तुम्हें भेजती हूँ। हाँ भेजो मुझे। अच्छा फैसला किया तुमने तकबीर, बहुत अच्छा। मैं जानता हूं कि तुम एक समझदार सुधरी हुई लड़की हो और वक्त की नज़ाकत को समझती हो। इस वक्त जिस तरह तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का दुख बांट सकते हो, एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो,
हम सब भी मिलकर वो सदमा, वो दुख कम नहीं कर सकते। इस वक्त तुम्हें खावर की और खावर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और ख्याल रहे कि इस वक्त वो अपने होशोवास में नहीं है। जानती हो जब मैं यहाँ आया तो घर में कोई नहीं था, पूरा घर खुला पड़ा था। खाबर कहाँ था? अहमद की कब्र पर। देखो तब्बीर, अब्बू ने तुम्हें कितना समझाया, मैं भी तुम्हें मुसलसल समझा रहा हूं। ऐसे आजमाइश के वक्त पे ही तो दूसरों का पता चलता। खुशी में तो सब आपके साथ होते हैं, दुख में किसी का साथ देना, दिलजोई करना इबादत है तब्बीर। अगर तुम्हारे किसी एक अमल से किसी इंसान को खुशी मिलती है तो इसका अजर तो अल्लाह देगा। और तकबीर, यही वक्त है, खावर को तुम्हारी जरूरत है। उसका ख्याल रखो, उसका हर तरह से साथ दो। तक समझ रही हो ना? सब ठीक हो जाएगा। दिलदार का गम आया। अहमद हमें मिलाने के लिए आया था इस दुनिया में। काम करके चला गया। मजे से घर में बैठी हूँ, कल से मेरा भाई घर पे नहीं है और इस बेगम साहबा को कोई फिक्र ही नहीं है। वारंट गिरफ्तारी हमारे पास इसके। किस जुर्म में? शहर का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है वो, उनका साथी है। हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार की बातों में, इकरार की बातों में इनकार का